मैं देवों के देव महादेव के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता के चरणों पर प्रणाम करती हूँ और मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग हैं उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से यही दया मांगती हूँ कि हे महादेव सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए, ओकरा पीछे हमरो बाल बच्चा पर हम पर भी दया कीजिए हे महादेव। और जितना लोग का काम रुका हुआ सबका गुरु भाई बहन लोग का काम पूरा कीजिए और मेरा भी काम पूरा कीजिए हे महादेव। यही मैं आपसे दया मांगती हूँ हे महादेव, पल पल दया मांगती हूँ। आज मैं महादेव का कथा सुनाने वाली हूँ। कैसे महादेव ने एक भक्त को रास्ता दिखाते हैं। लोग कहते हैं गुरु मोहन लोग कि भगवान अपना भक्त के लिए कोई भी रूप में आ जाते हैं, उसको असली मार्ग पर लाने के लिए बहुत भगवान कोशिश करते हैं। इसी बारे में कथा है गुरु बहन लोग। एक गांव में एक बहुत ही गरीब संध्या नाम की गुरु बहन रहती थी। संध्या का 2 बेटी था और लड़का एक भी नहीं था और उसका पति भी नहीं था। एक बेटी के नाम एला था, एक बेटी के नाम बेला। दोनों एला बेला दोनों बहन बहुत खुशी पूर्वक से रहती थी अपना घर में। एला जो थी बड़ी बेटी थी, मगर बेला जो थी वो बहुत बड़का भगवान का भक्त थी। वो कोई भगवान का व्रत नहीं छोड़ती थी। सोमवारी के दिन में सावन में भर सोमवारी जल ढारे, विष्णु भगवान का 12वीं एकादशी करे, माने बीफे भी करे, कोई भगवान का व्रत छोड़बे नहीं करती थी बेला। इतना उसको पूजा पाठ में ध्यान था क्योंकि उसके लिए सब भगवान एक बराबर थे। तब उनका जो बेला जो था थोड़ा सा रूप का सांवली थी और जो बेला का जो बहन था केला वो उनको बहुत सुंदर थी। तब बेला अपनी बड़ी वाली बहन से कहती है कि हे दीदी, तुम मेरे संग रोज़ महादेव के लिए और नारायण के लिए फूल लावे बाग बगीचा में चला करो, आखिर घर पर रह के तुम क्या करती हो। तब बेला के जब बड़ी बहन रहती है कहती है कि इस सब काम के लिए मेरे पास फुर्सत नहीं है, तुम ही जाओ, तुमको तो रोज़ यही काम है पूजा पाठ करना और जाके पूजा पाठ करो। और कहती है उनका बहन कि तुम नहीं करोगी तुम्हारा विवाह भी नहीं होगा। बहन ही बहन को हंसती है और कहती है कि तुमको जैसे महादेव सांवला हैं उसी तरह महादेव ने तुमको सांवला बना दिए हैं। तुम बहुत सोमवारी की पूजा करती हो और भर सावन जल ढारती हो और शिवरात्रि में निर्जला भूखबो करती हो, निर्जला एकादशी भी तुम भूखती हो, बीफे भी करती हो। देखो ना कितना तुमको सांवला बना दिए हैं महादेव ने। तुम्हारा विवाह भी हाल ही नहीं होगा, तुम्हारा यही भक्ति तुमको काम आएगा। वो अपना बहन को बात को दिल पर नहीं लेती है बेला और कहती है कि दीदी आप ऐसा बात क्यों बोल रही हैं, सांवला है तो क्या है, सांवला तो भगवान ही हैं, आप ऐसा बात हमको मत बोलिए। मगर बेला के जो बहन रहती है बड़ी वाली वो थोड़ा सा घमंडियल टाइप के रहती है, उसको अपना रूप पर बहुत घमंड रहता है। तब बोलते हैं ये जो रहते हैं महादेव नारायण से कहते हैं कि हे नारायण, ये बेला सांवली होने के कारण बेला को देखिए उसकी बड़ी बहन कितना सुना रही हैं और क्या कह रही हैं। वो इतना सच्चे मन से बेला आपका भी व्रत भुगती है और मेरा भी व्रत भुगती है, जन्माष्टमी भी करती है कृष्णा जी के। वो कौन ऐसा पर्व नहीं है जो ना करे बेला, अब उसको लिए हम लोग कुछ करना पड़ेगा। महादेव कहते हैं नारायण से। तब कहते हैं नारायण कि हे महादेव, बेला के लिए क्या किया जाए, आप ही हमको बताइए। तब कहते हैं महादेव कि ऐसा करे कि पहले बेला का ही विवाह हो जाए, उसके बाद उसका बड़ी बहन का विवाह होके। तब नारायण कहते हैं कि नहीं, जब भी होगा तो बेला का माँ सोची हुई है कि एक ही घर में दोनों का विवाह करेंगे, क्या कि बहन है बड़ी, उससे मेरी छोटी बहन का गुजारा हो जाएगा। अगर बेला का माँ का यही सोच था कि जब भी ब्याह करूँगी एक ही घर में करूँगी, कि बहुत सांवली है मेरी छोटी बहन बेटी, अब बड़ी वाली बड़ी सुंदर है, तो उसका छोटा जो देवर रहेगा उससे मैं अपना लड़की का विवाह कर दूँगी। तब जब बेला के बड़की बहन का बात लग जाता है तब महादेव आते हैं एक रास्ता दिखाने के लिए। महादेव एक साधु का रूप लेकर आते हैं और नारायण भी उनको संग संग आते हैं साधु का रूप लेकर। कृष्ण तीनों भगवान अपने में विचार कर कहते हैं
कि बहुत मन में चोट पहुंचाती है बेला की इसकी बड़की बहन। चलो इसका घर चलकर थोड़ा उसको ज्ञान बताया जाए कि किसी के बारे में ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए, अपना रूप पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। वो जैसा है भगवान का ही बनाया हुआ है, भगवान आगे चल कर उसका भाग में क्या लिखेंगे लिख दिए हैं ये कोई नहीं जानता है। मगर ये बात बेला के बहन समझे तब ना। उसी समय आते हैं महादेव, आते हुए कहते हैं कि अलख निरंजन। तब विष्णु भगवान बोलते हैं अलख निरंजन, फिर कृष्णा जी बोलते हैं अलख निरंजन। तब कहती हैं बेला की माँ कि आज द्वार पर 3 साधु पधारे हुए हैं, आज क्या बात है? आप भविष्यवाणी बताइए हाथ देखकर कि मेरी बेला के लिए कोई घर बर मिलेगा कि नहीं, अच्छा घर बर में जाएगी कि नहीं, और मेरी बेटी का विवाह सुखी पूर्वक होगा कि नहीं। उसी समय उनकी बड़ी बहन आती है और कहती है कि ये माँ तुम ये साधु लोग से क्या दिखा रही हो? ये लोग अपना भाग तो जानबे नहीं करते हैं कि दुआरे दुआरे लोग से मंगले चलते हैं, आप इनको अपना भाग दिखा रही हो। उसी समय महादेव कहते हैं, महादेव मुस्काते हैं, मगर विष्णु भगवान कहते हैं, महादेव से मन ही बात करते हैं कि हे महादेव इसको रास्ता पर लाना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए आप ऐसा पति दीजिए कि इसको सारा घमंड टूट हो जाए और इसको गलती का एहसास हो जाए। महादेव समझाते हैं बेला को बहन को कि अपना मन से अपना ओठ से कभी भी कटन बचन मत बोलो, वो तुम्हारी बहन है, तुम अच्छा नहीं बोल सकती हो, उसको धारस नहीं दे सकती हो, तुम गलत भी नहीं बोलो, ऐसा मत करो। और तुम जो कहती हो कि महादेव सांवले हैं इसीलिए तुमको सांवला बना दिए हैं, इतना पूजा करती हो, एक दिन उसका पूजा का फल ज़रूर मिलेगा और तुम देखना। तो कहती है बहन कि कितना साधु आए और कितना साधु गए, आप लोग जाइए, मेरा टाइम मत बेकार कीजिए। इतना समझाइला पर भी उसको ज्ञान नहीं होता। महादेव रास्ता दिखाने के लिए आते हैं ये कहूँ सुधर जाए, मगर वो सुधरे का नाम नहीं लेती है। उसी समय नारायण की कृपा से एक ही घर में दोनों बहन का बात लग जाता है, एक ही मड़वा में दोनों कोई का शादी होने लगता है। जब होता है तो नारायण कहते हैं कि अब हम लोग का ही कृपा है कि इनको दूल्हा को बदला बदली कर दिया जाए कि जी बड़ी वाली है इसका कैसे टूटेगा, ये बहुत ही इसका मुंह से बहुत कटर कटर बोल निकलता है और बेला का सीना छल्ली छल्ली कर दी है, इसको रास्ता पर लाना बहुत ज़रूरी है। तब कृष्ण भगवान हंसते हुए बोलते हैं कि फिर महादेव आपको सब लास्ट में ठीक करने पड़ेगा, क्या कि हम लोग का रास्ता दिखाते हैं, रास्ता बिगाड़ने काम नहीं करते हैं। तब नारायण बोलते हैं कि रास्ता पर लाना भी तो ज़रूरी है, एक ही मरवा में दोनों का शादी होता है। बेला का जो पति रहता है वो बहुत ही सांवला रहता है और जिनका बड़ी दीदी का बहन रहती है पति वो बहुत ही गोर रहता है। जब दोनों आदमी संगे मरवा में बैठता है तब भगवान की कृपा से इनका विवाह इनको संगे हो जाता है और उनका विवाह उनको संगे हो जाता है। जब विवाह हो जाता है दोनों आदमी के बदला बदली हो जाता है, सहरा से चेहरा ढका रहता है। और जब शादी हो जाता है और जब चेहरा उघड़ता है तभी बेला के जब बड़ी बहन रहती है कपार पीट कर रोने लगती है और कहती है भगवान रास्ता दिखाए थे गुरु बहन लोग, मगर रास्ता नहीं देखी थी। तब बोलती है बेला की बड़ी बहन, इतना सुंदर पति बेला के मिलता है भगवान की कृपा से कि एकदम लगे कि राजकुमार है। आज इनकी बड़की बहन इतना सुंदर थी, उनका पति एकदम महादेव जैसा एकदम सांवला मिल जाता है। क्योंकि दूसरा कभी भी हंसना नहीं चाहिए, इसीलिए कहा गया है कि जो जैसा भी है उसको वैसा ही मंजूर करना चाहिए। किसी को अच्छा नहीं कर सकते हैं तो किसी को खराब भी नहीं बोलना चाहिए। तब क्या होता है कि जब हटता है मुंह पर के सहरा तब बेला की बड़ी बहन अपना माथा पर हाथ रख के रोने लगती है और कहती है कि हे महादेव ये क्या हो गया। अब बेला का जब पति का चेहरा हटता है इतना सुंदर ये कुछ कहने लायक नहीं। तब देखकर कहती है कि ये क्या हो गया, मेरा पति इतना सुंदर था तो इतना काला कैसे हो गया। अब बेला का पति इतना काला था तो इतना सुंदर कैसे हो गया। तो सब तीनों देवता का चमत्कार था, जितना वो बेला को बोली थी उतना ही वैसा ही उसका पति मिल गया। तब बोलते हैं उसी समय वो तीनों साधु आते हैं, महादेव नारायण और कृष्णा जी साधु बनकर कहते हैं कि जौन जिसका भाग में लिखा हुआ है वही मिलेगा, किसी को भाग को कोई छीन नहीं सकता है। और किसी को आज देखकर ये नहीं बोलना चाहिए कि ज़िंदगी भर उसको संग वैसा ही होगा। तुम यही सोचती थी
कि बेला का ज़िंदगी कभी भी सुखी पूर्वक नहीं बीतेगा, मगर भगवान के इतना भक्ति की थी कि भगवान का भक्ति का उस पर फल मिलना ही था। अब जौन तुम्हारा आगे आया है तुम मंजूर करो और अपना ज़िंदगी उसी पर गुजर करो। तब बेला यह बात समझ जाती है और सांवला पति से उनका बड़ी बहन का शादी हो जाता है और इनका गोर पति से विवाह होता है। इस सुखी पूर्वक महादेव के, नारायण की कृपा से, कृष्णा जी की कृपा से सुखी पूर्वक अपना घर पति के चल जाती है और रानी बनकर राज करती है बेला। और ये जो रहती हैं ये अपना पति को, तीनों साधु बोलते हैं कि बेटी मैं तुमसे पहले ही बोला था कि किसी को देखकर हंसना नहीं चाहिए, मगर तुमने बात माना नहीं था। देखो तुम बेला को बोलती थी, आज तुम्हारे ही पति महादेव की कृपा चमत्कार से ऐसा हो गया। कहते कि हाँ मेरा पति बूढ़ी से देख के शादी हुआ था, मगर इनका लोग कृपा से वो सांवला हो जाता है। तो जैसे महादेव ने बेला पर कृपा किया उनका पर सब लोग बहनें ही बहन के हंसती थी, मगर महादेव ने हंसा घर बसा दिया। वैसे ही सब गुरु बहन लोग का घर बसा दिया महादेव। बोलिए हर हर महादेव की जय, लक्ष्मी नारायण की जय, राधा कृष्ण की जय, गौरी शंकर भगवान की जय।